अपराध 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 है जी। और वो जो चाहे छोटी छोटी बदलापुर की बच्चियां हो, चाहे दिल्ली की बच्ची हो, ये सारी बेटियां मेरी हैं प्रतीक जी, आपकी हैं। 140 करोड़ जनता की बेटियां हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, महामहिम के स्टेटमेंट से डिबेट शुरू करी। मैं यही कहना रही हूँ कि महतक को घरे में आपने लेकर आ गई हैं कि वो बोल से आह्वान कर रही हैं कि कहां जा रही है सरकारें, और वहां पे ये ऐसे प्रश्न कर रहे हैं सियासत खाली नहीं। तो ये है पॉलिटिकल के स्ट्रक्चर में। अब मैंने एक सवाल आपके लिए भी छोड़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पॉलिटिकल दायरे में ले जाएंगे तो बात ऐसे ही हो जाएगी। और वो ये है कि महामहिम ने आज एक बात कही कि वक्त है कठिन सवाल पूछने का। बाजी, कठिन सवाल है, वो खुद से कठिन सवाल पूछने का। तो हम कठिन सवाल पूछ रहे हैं अपने से कि नहीं? हम एक पिता, एक बाप होने के नाते हमारा क्या दायित्व, एक भाई होने के नाते हम अपने को शीशा, अपने को आईना देखने के लिए तैयार हैं? यह सवाल है बड़ा जी। क्या नाम है बेटा? राधे यादव। उम्र 24 साल। कहाँ के रहने वाले? बिहार के हैं। वेरी गुड। बिहार में कहाँ से? मधुबनी। हाँ, नहीं आराम से नहीं, लड़ाई की कोई बात नहीं। मधुबनी जो है ना, इतना बढ़िया जगह है जी। बोलो। देखिए सर, हम बिहार से हैं और दरभंगा में भी एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हो गया है, और मुजफ्फरपुर में भी, वहाँ भी एनडीए का सरकार है और नीतीश कुमार का मिली-जुली सरकार है। वहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर का पूरा धंसना शुरू हो गया है। वहाँ हद से ज्यादा भ्रष्टाचार और यही बच्चे को बलात्कार हो रहा है। ठीक बेटे, ठीक। तुम्हारे दिमाग इसका लड़के का नहीं सवाल तो उसने जायज पूछा है, सही सवाल पूछा है कि बिहार ऐसी हमने पिक्चर ही ऐसी बनाई है कि यूपी की पिक्चर ये है, बंगाल की पिक्चर ये है, राजस्थान की पिक्चर ये है, महाराष्ट्र की पिक्चर ये है। और तुमने देश की, सुनो बेटा, इसको ये पहले ये कम करते है ना, गुस्सा नहीं करते। पिक्चर हमने देश की देखी ही नहीं। हम बात अरे आखिर मूल जो सवाल था, सवाल ये था कि क्या हम कड़वे प्रश्न पूछने के लिए तैयार हैं अपने से? हैं? हाँ। ये नेता जो है देश के सभी एक ही चट्टे बट्टे के हैं, क्योंकि ये उस पे लगाएंगे, ये उस पे लगाएंगे आरोप। जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे खुद से, तब तक किसी बहन बेटी का, अगर हम किसी दूसरे की बहन को अपना बहन मान के चलेंगे रास्ते में, तो ऐसी कुछ हरकत ही नहीं होगा। जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे, कुछ नहीं होने वाला इस देश का, क्योंकि देखो भाई, देश की सच्चाई है, यही है। देखो भाई, मेरी बात समझो। बहुत साल इनको तो 2 मिनट में बात समझाई जा सकती है, यानी हमको, उनको कौन समझाएगा? क्योंकि इस देश की जो जितने भी नेता हैं, ये समझ गए, हम ये समझ गए, मतलब ये समझे, आप समझे, जफर भाई समझे, हम समझे, बाजी समझ गए, सारे लोग समझ गए। लेकिन दिक्कत ये है कि उधर कौन समझाए, कैसे समझाए, कौन सा जतन करे कि समझ में आ जाए। समाजवादी पार्टी, उसके बाद मैं आता हूं, फिर डिबेट ओपन है आपको छोड़ के जी। नीति, आपका सवाल लेगा जी। राष्ट्रपति महोदया का आज बयान आया कि उन्होंने दुख व्यक्त किया, और उन्होंने करना भी चाहिए, चिंता व्यक्त करनी चाहिए। महिला हैं और महिलाओं के लिए उन्हें चिंता व्यक्त करना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा कि वो बहुत डरी हुई हैं। अगर देश की राष्ट्रपति अगर डरी हुई हैं तो पूरे देश का क्या हाल होगा, ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी आप कोलकाता में बंद कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। जहां आप समाज में न्याय मांग रहे हैं वहां बंद करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बंद कर देते, जहां 2 बेटियों को टांग दिया गया पेड़ पर, और फरुखाबाद में, और इसके पहले मुरादाबाद में एक नर्स के साथ बलात्कार हुआ, उत्तराखंड में अभी एक नर्स के साथ बलात्कार हुआ, अंकिता भंडारी के साथ हुआ, बदलापुर में कांड हुआ। तो जो राजस्थान में अभी जो घटनाएं हुई, पूरे देश में जो घटनाएं हो रही हैं, तो ये पूरे देश में जो घटना हो रही हैं, उसके लिए सबको मिलकर के चिंता करनी चाहिए, ना कि ये कि किसके राज्य में हो रहा है उसका आप इस्तीफा मांगने लगे। आखिरी बात का जो, पूरी बात का जो आखिरी सेंटेंस था, वो आप सुन नहीं पाए क्योंकि हल्ला ज्यादा था। आप भी हल्ला मचाने लगते हो। इन्होंने कहा कि हमको सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, अच्छी बात है। अब मैं आपको पहले सवाल की मुझको भी डर है। डर इसलिए है, बताएं क्यों? कि हम आप जैसे लोग जो है ना, आगे नहीं आते। समाज जहां पे खड़ा है, अरे वाह क्या बात है, बड़े दिनों बाद आए। समाज जहां पे खड़ा है वो वहां पे इनिशिएटिव लेने को तैयार है। मेरा क्या जा रहा, मेरी बेटी ट्यूशन जाती है तो 4 सुरक्षा गार्ड उसके साथ जाते हैं। जफर भाई,
गलत बोल रहा हूं तो काट दीजिएगा। मेरी बेटी जब जाती है पढ़ने तो 4 सुरक्षा गार्ड उसके साथ जाते हैं, लेकिन राम खिलावन के जब जाते तो राम खिलावन इसी चिंता में आधे हुए जा रहे हैं कि वो लौट के आएगी तो आएगी या नहीं आएगी। सवाल यह है, इसलिए महामहिम का जो शब्द है डर, वो जायज शब्द है। जी मैं आया, बिल्कुल हल्ला नहीं मचाना। जी बोलूंगा सर, इन्होंने क्या बोला, महामहिम राष्ट्रपति डरी हुई है, इस देश का क्या हाल होगा जब वो डरी हुई हैं। क्या सोच है आपकी? राष्ट्रपति जी ने एक संवेदना इस देश की महिलाओं के प्रति जताया कि आप लोग आगे आओ, और ये क्या सोच रहे हैं इनके बारे में? ये एक बार मेरी बात सुनिए सरकार, मेरी बात सुनिए। ये लोग अरे आज जो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन्हीं लोगों ने तो हमें बांटा। योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के, राष्ट्रपति जी स्वयं अधिकार लिए बैठे हैं। नीति मैं सिर्फ बहस करने वालों को इतना बता दूं कि मैं बहस करने वालों को, बहस तो नहीं हो रही है, आप तो इंजीनियर है ना जी, बहस तो आज नहीं हो रही है। रुको भाई, कोई बहस नहीं हो रही। मैं सिर्फ इतना कहना, वो राष्ट्रपति जो है ना, वो तीनों सेनाओं की कमांडर भी होती है, और हमें अपनी सेना के बारे में मालूम है। तो डरी शब्द को उस तरह इस्तेमाल मत कीजिए कि वो डरी है जी, उस तरह इस्तेमाल करना ना जी। जी नीति वेरी क्विक, आजाद बोले नहीं जी। ये डर इसलिए, डर मेरे को भी है प्रतीक जी, डर इसलिए है क्योंकि आज भी समाज में वो नेता घूम रहे हैं जो बोलते हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। आज भी समाज में वो महिला चीफ मिनिस्टर हैं जो आज एविडेंस को, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एविडेंस को उसके साथ छेड़छाड़ करेगी। आज भी समाज में मुझको डर लगता है क्योंकि एकमात्र महिला चीफ मिनिस्टर, वहां की वो राज्य मिनिस्टर और साथ में हेल्थ मिनिस्टर होने के बाद भी आज बंगाल बम, गोली और बवाल के अत्याचार का नाम दूसरा अगर कोई बन चुका है तो बंगाल सरकार, और वहां पे कोई रेजिग्नेशन नहीं मांगता। हाथरस पे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, रेजिग्नेशन मांगते हैं योगी जी का। डर इसलिए लगता है क्योंकि ये सिलेक्टिव अप्रोच नहीं, देखिए सामने महिलाओं के हाथ खड़ी करके कर रही हैं। स्वाति मालीवाल पे नहीं बोलेंगी, जो निर्भया फंड। बंगाल में ही क्यों चिल्लाते हो? क्यों नहीं चिल्लाते जब हमारी सारी बेटियों को जरूरत होती है? आप राज्यों में क्यों बांट देते हो हमारी बेटियों को? जब नॉन बीजेपी राज्य में कोई अपराध हो तो चिल्लाओ, और जब बीजेपी के राज्य में हो तो दही में मुंह में दही जमा कर बैठ जाओ। जब उत्तराखंड में हो, जब उत्तर प्रदेश में हो। मैंने कभी आपसे डिबेट में लाया नहीं, क्योंकि आप जिस मकसद से आती हैं वो बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा मकसद है, बड़ा पुनीत मकसद है। 9871205883 9871205883। एक माँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पेशे से पेशा छोड़ दिया, अपने बच्चे के इलाज के लिए यहाँ आती हैं। मैंने पूछा 3 दिन क्यों नहीं आई? बोले थोड़ा बच्चे को बीमार सी लग रही थी।